हाय फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्लास 11 के क्लास 11 के साथ साथ मैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें बताने वाला हूँ जो मतलब कम्पिटिटिव में पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि 11th क्लास तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, बट उसके कॉन्सेप्ट से ही जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कम्पिटिटिव में वो सारे बताने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए आज मैं बता रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों रेडियस निकला हुआ है, ठीक है, इसको तो पता है सबको, रेडियस बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे ये एंगल निकालना होता है थीटा, तो क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू एल बटे आर, मतलब कि आर्क लेंथ बटा रेडियस, यहां से हमारा ये एंगल निकल जाता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इस एंगल की। आप लोगों तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, ये बचपन से पढ़ा होगा, एंगल को नापने के लिए क्या क्या यूनिट यूज किया जाता है, उसका ऐसा यूनिट होता है डिग्री, जो आप लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ इसको, जो यहाँ पे एक और एंगल, इसका एसआई यूनिट भी होता है, ये होता है एसआई यूनिट, इसका रेडियन, क्या होता है, रेडियन होता है। चलिए, और वो जो आप लोग नापते हैं, जैसे मैं 180 डिग्री बोलते हैं, इसी को अगर रेडियन में देखा जाए तो 3/3 पाई, इस पे अगर सी दे देते हैं तो रेडियन बोलते हैं। ये सब आगे बताने वाला हूँ इसको भी, ये देखते चलिए। आगे देखिए, इसमें अगर ये है जो ये फिक्स पॉइंट है, यहां से इस फिक्स पॉइंट से एक इनिशियल लाइन खींचा, ठीक है, ये है इनिशियल लाइन, ठीक है। अगर यहां से हम इसी इनिशियल लाइन से, मान लीजिए ये जो है सो ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, अगर इसको यूं करके रोटेट कर देते हैं, तो ये इनिशियल लाइन से यही टर्मिनल लाइन हो जाता है, तो इसको टर्मिनल लाइन बना देते हैं। ओके, ये हो गया आपका टर्मिनल लाइन। मैंने क्या किया, पॉजिटिव राइट साइड में रोटेट किया, ठीक है, राइट साइड में जब रोटेट किया यूं करके, तो इसको हम एंगल ट्रीट करते हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार के एंगल को ट्रीट करते हैं, ये पॉजिटिव एंगल ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है, पॉजिटिव एंगल मान लेते हैं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर इसी को बोलते हैं काउंटर वाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं, काउंटर वाइज रोटेशन। चलिए ठीक है, अब इस एंगल को जो है सो हम, ये जो है पॉजिटिव एंगल कहाँ तक होगा, तो ये पॉजिटिव एंगल की बात करें तो इनफिनाइट हो सकती है, ठीक है, वो कैसे होगी आगे मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ में बता देता हूँ, अगर ये इसी इनिशियल लाइन से, इस फिक्स पॉइंट से जो इनिशियल लाइन है, ठीक है, इस इनिशियल लाइन को अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, किधर, क्लॉकवाइज में, इधर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है सो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। क्या, नेगेटिव एंगल इसको बोलेंगे, ठीक है, एंगल जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे।
अब जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन में, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन में। आगे देखिए इसी में कि ये क्लॉकवाइज घुमा तो नेगेटिव हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका जो एंगल इट कैन अप्रोच टू इनफिनाइट पॉजिटिव तक ये पहुंच सकता है, ठीक है, इनफिनाइट पॉजिटिव हो सकता है। ये जो है ये इट कैन अप्रोच टू माइनस इन्फिनाइट, और ये माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट कब तक जाएगा। देखो दोस्त, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं इसको यूं करके इतना रोटेट किया तो 90 डिग्री से अधिक हो गया, यूं करके इतना किया तो 180 हो गया, अगर ऐसे कर दिया तो 180 से प्लस हो गया, यूं कर दिया तो 270 हो गया, ऐसे कर दिया तो उससे भी ज़्यादा हो गया, और फिर इसी को घुमा के यूं करके ऐसे कर दिए तो 360 से भी ज़्यादा हो गया। अगर फिर दोबारा ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं तो 360 के ज़्यादा 54 ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, 540 उससे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे करके मतलब इसको इन्फिनाइट पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट तक एंगल पॉजिटिव हो सकता है। और इसी प्रकार हम अगर इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, इधर से यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया तो ये हो गया 90 डिग्री, इसी से ज़्यादा ले लेते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा ऐसे करके इतना 360, अब इसी को दोबारा घुमा देते हैं ऐसे करके तो बहुत ज़्यादा हो गया 360, 540 ऐसे करके ऐसे घुमाते गए, मतलब नेगेटिव इन्फिनाइट तक हो गया, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एंगल जो है इन्फिनाइट तक भी जा सकता है, और एंगल इन्फिनाइट नेगेटिव भी हो सकता है, इन्फिनाइट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल जो है सो 0 डिग्री से इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट से 0 डिग्री से देखिए आगे मैं बताता हूँ कि ये जो है अगर इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल हो, मतलब कि कंप्लीट एंगल ये बनाता है। ये जो है ये क्या हुआ, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री, ये डिग्री हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या कंप्लीट एंगल। कितना हो गया, 180 डिग्री। ये रेडियन की बात करें तो इसी पे अगर हम यूं करके बना दें तो स्ट्रेट एंगल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, लेकिन वो क्या होगा, रेडियन होगा। यहाँ पे जो है तो दूसरी जगह डायरेक्शन में इसको रेडियन से डिनोट किया। ये अगर पाई पे हम सीट दे देते हैं तो ऐसा देखिए हम इसको बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक है, रेडियन के लिए ये डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बना वो पाई रेडियन है, और इसी को लिख सकते हैं पाई रेडियन। हमें देखिए आप लोग इतना देखिए, आइए आगे बताते हैं। देखिए ये जो है तो एंगल यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होता है रेडियन, और पहला क्या बताएं, इधर बताएं डिग्री में एंगल, ठीक है, और इधर रेडियन में एंगल। अभी क्या बोला कि ये लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ये 180 डिग्री बनाता है, ठीक है, 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन पे ये पाई रेडियन बनाता है, पाई
रेडियन। तो ये देखो यहाँ पे 180 डिग्री, इसी को तो बोल रहे हैं पाई। हम क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई। यस या नो? इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि यदि इतना बराबर इतना है तो इसी के डबल कितना होता है 360, तो हम क्या बोल सकते हैं 2 पाई। ठीक है। अरे 180 के हाफ कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे पाई बाई 2, है ना? सही है ना? तो इस प्रकार ये आप लोगों ने देखा होगा, इसी को बोलते हैं पाई रेडियन, और इसी को हम बोल देते हैं पाई। ठीक है। इसको हम 2 पाई भी बोलेंगे और 2 पाई रेडियन भी बोलेंगे। ठीक है। अगर इसके ऊपर हम ये डिनोट कर दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पाई रेडियन भी होगा। चलिए ये भी रेडियन में है। तो आगे बात करते हैं कि ये जो है ये सारे देखिए, हम एक चीज और बताएं कि चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो होता है रेडियन कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, ये रेडियन क्या है भाई, ये डिग्री क्या है भाई, तो ऐसे में बहुत कोई कंफ्यूज होता है। ठीक है। रेडियन और डिग्री दोनों कुछ नहीं है, दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है। एंगल का एसआई यूनिट रेडियन भी होता है और एंगल का ही एसआई यूनिट डिग्री भी होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बोल दे कि फाइंड द रेडियन, तो रेडियन मेजरमेंट रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजरमेंट मतलब एंगल रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। यहीं पे अगर हम बात करें डिग्री मेजर का, डिग्री मेजरमेंट की बात करें तो 180 डिग्री बाई पाई इंटू रेडियन मेजरमेंट। ये दोनों फॉर्मूले हो गए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसी से बताता हूं क्वेश्चन में कि बोल दिया जाए कि कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन and pi convert into डिग्री में। मतलब कि यहाँ पे बोला कि इसको मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ बताने वाला हूँ। ठीक है। डिग्री को भी कैसे निकालते हैं, रेडियन को भी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे दिया डिग्री, ठीक है, उसको बोला रेडियन में निकालना, इसको कन्वर्ट करना। ठीक है। यहाँ पे दिया पाई, ये रेडियन में है। ठीक है। इसको बोल रहा है कि डिग्री में कन्वर्ट करना। तो देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि रेडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, बस उसी फॉर्मूले को रख देना है। तो रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू क्या 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो है 60 डिग्री कर दिया, 0 0 कैंसिल और 6 3 जा 8, मतलब कि यहाँ क्या निकल गया पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है। ये हो गया। अब बात करें आगे, ये रेडियन में निकल गया। ठीक है। यहाँ पे रेडियन लिख दीजिए। देखिए कितना इजी है। फिर इसी प्रकार अगर बोल दिया जाए कि पाई को कन्वर्ट करने क्या बोला है डिग्री में। ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करने बोला है।
कोई बात नहीं, इसको पाई को पाई यहीं पे रहने देते हैं। वो क्या दिया है, रेडियन ही तो दिया है, तो रेडियन की जगह ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेडियन में दिया तो पाई यहीं रख देती है, और पाई बाई 180 डिग्री, ठीक है, इनटू रेडियन मेजरमेंट इनटू डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर इधर ले आएंगे पाई, ये नीचे चला जाएगा पाई और ऊपर चला जाएगा 180, ठीक है, इनटू डिग्री में पाई बाई कैंसिल, मतलब क्या बचा, मतलब डिग्री मेजरमेंट बराबर कितना बचा 180 डिग्री, है ना जी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, ऐसे एक कॉन्सेप्ट और, अगर एक डिग्री में होता है कितना, एक डिग्री में होता है 60 मिनट, इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अब इसी को हम बोलेंगे 60 मिनट इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको इस तरह डिनोट करेंगे, मतलब कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, एक डैश रहेगा तो, और इसको जब किसी भी डिजिट पे सिंगल डैश रहे तो उसको बोलेंगे क्या, मिनट, अगर डबल डैश है तो सेकेंड, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। चलिए निकाले, चलिए देखिए ये हो गया। आगे क्या होता है कि अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन कि कन्वर्ट 50 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन, किस में निकालना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप देखिए मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने क्या बताया कि 1 मिनट इक्वल टू, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, जस्ट इसको उल्टा दिए, उधर वाला इधर कर दिए, इधर वाला उधर। चलिए हम क्या 1 मिनट इसको लिख सकते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट इट एस यू नो, तो ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब हमको बोला है 20 मिनट, तो 20 मिनट इधर भी गुना करते हैं, 20 मीटर की बात हो रही है, 20 मीटर इधर भी गुना, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो मेरा निकलेगा इधर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा डिग्री में, और तो कितना निकल गया 1/3, तो क्या निकला डिग्री, ठीक है। 50 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री की बात करें तो इसको लिख दीजिए 50 डिग्री, और यहीं पे दिया था 20 मिनट का क्या निकला 1/3 निकला। अब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 3 150 और 150 प्लस 1, मतलब कि 151/3 डिग्री, ये मेरा किस में निकला डिग्री में। हम किस में बोला रेडियन में निकालना है, हम फॉर्मूला क्या बताएं कि रेडियन मेजरमेंट इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, तो ये बताया रेडियन मेजरमेंट इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, ऐसे या नो, तो ये बताया मैंने, ठीक है, ये मेजरमेंट है। तो यहाँ पे मेरे को दिया है रेडियन निकालना है,
चलिए रेडियन के लिख लिए π/180 और मेरे को डिग्री मेजरमेंट दिया है कितना 151/3। ठीक है, अब इसको है जो हम गुना कर देंगे 151 π/50 540 183 जा 540 ये हो गया रेडियन। तो लिया कितना इंची होता है उतारिए। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार अगर हम बोल दें इसी प्रकार कि जो है क्वेश्चन में आपको दे दिया है कन्वर्ट 3π/5 ये रेडियन दिया हुआ है इनटू डिग्री में लाना है। किसमें? डिग्री में। मेरे को इसको डिग्री में लाना है तो क्या बोले रेडियन फॉर्मूला लगा यार, रेडियन इक्वल टू π/180 है इनटू डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि रेडियन दिया हुआ है तो रेडियन के पास रेडियन लिख दीजिए इंटू π/180 इंटू डिग्री। कोई दिक्कत? तो देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है, अब ये जो है इधर आके गुना हो जाएगा तो 3 इंटू 360 इक्वल टू डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10 108 डिग्री 108 डिग्री ये निकल गया डिग्री मेजरमेंट। कितना इजी होता है यार। अब मैं बताने जा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए इस कॉन्सेप्ट से यार, इस कॉन्सेप्ट से इतनी इजी कौन पूछते हैं। चलिए देखिए, उतारिए। चलिए आगे बात करते हैं। अरे कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, जो पेपर में पूछा गया है उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यार। देखो क्वेश्चन क्या था, द मीन if 0 degree equal to theta less than equal to π/2 and π/2 and sec square theta plus tan square theta इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, देन थीटा क्या होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है 5/12 रेडियन, बी में π/3 रेडियन और सी में π/5 रेडियन और टी में NOT नन ऑफ दिस। ये सारे दिए हुए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। तो देखो यार कितना इजी है। मैं 10th में जितने सारे कॉन्सेप्ट बताया था उसी कॉन्सेप्ट से ये बनने वाला है। मैं क्या बताया, दिया क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। हम सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप 10th वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियो, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, और तो उसको फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7।
ये टेन स्क्वायर थीटा जुड़ गया, कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और ये जो है 1 जो है उधर जाके 7 में माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6, कोई दिक्कत। ये 2 जो है सो 2 से ये कट गया, कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब टेन थीटा इक्वल टू √3 हो गया, स्क्वायर जो था उसको उधर ले लें। अब जो है इसको हम क्या बताएं, बोले ना सारा जितना प्रीवियस में बताए हैं वही सारे कॉन्सेप्ट होंगे यूज। अब टेन थीटा और √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 किसका वैल्यू होता है 1060 डिग्री का वैल्यू। टेन कैंसिल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरा क्या निकल गया एंगल निकल गया। अब इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया आप लोगों को, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब एंगल मेरा निकल गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई इंटू 180 इंटू डिग्री, तो डिग्री कितना दिया 60 डिग्री, 0 कट हो गया और 6 3 जा 18, मतलब कि कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियन। ये 2014 का पेपर में पूछा हुआ यार, एसएससी का पेपर में पूछा गया था 2014 में, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। बताओ यार कितना इजी था। अब ये ऑप्शन हो गया बी, रेडियन कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है तो ये है, द मिनट हैंड ऑफ या वॉच is 2 centimeter long for does its if move in 50 minutes। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है क्या बोल रहे हैं कि द मिनट हैंड ऑफ योर वॉच, एक घड़ी का जो है मिनट हैंड है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये घड़ी ले लिया, घड़ी छाप देते हैं, ठीक है 12 3 6 9। मिनट हैंड ये है, ये मिनट हैंड है। तो अगर ये राउंड करेगा, पूरा फुल राउंड करेगा तो कितना टाइम लगेगा, पूरा घूमने में 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट में ये पूरा रोटेट होगा, और पूरा रोटेट होगा 60 मिनट में तो कितना 360 डिग्री एंगल बनाएगा। मिनट हैंड है, आवर हैंड नहीं है, मिनट हैंड है। पूरा रोटेट करेगा, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे जाकर रुक जाएगा, ठीक है, पूरा रोटेट होने के लिए। अब जो बोल रहा है ये जो मिनट हैंड, ये जो 2 सेंटीमीटर लंबा है, कितना है 2 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए आइए देखिए सॉल्यूशन देखिए, ये हम लिख सकते हैं 60 मिनट इक्वल टू 2 पाई क्या मतलब 360 डिग्री दिया है रेडियन में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसका, जब 2 इतना हो गया तो 1 पाई इक्वल टू 2 पाई बाई 60, तो 1 मिनट इक्वल टू 2 पाई बाई 60, तो 50 मिनट की बात कर रहा है। 50 मिनट इक्वल टू 2 पाई बाई 60 इंटू 50, ऐसे या नो, तो कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया 0 से 0। अब कितना हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब बच गया यहाँ 5 पाई बाई 3, ये किस में है रेडियन में है, किसमें रेडियन में। इसको अब कन्वर्ट कर देते हैं किस में
डिग्री में, क्योंकि पूछा क्या है, मिनट हैंड लॉन्ग। अच्छा ठीक है, हमको पूछा है कि द मिनट हैंड ऑफ ये वाटर इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर इट्स मूविंग 50 मिनट में कितना घूमेगा, ठीक है। हमको लंबाई दिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ये वाला बताए थे थीटा इक्वल टू L/R, मतलब कि लेंथ ऑफ आर्क लेंथ बटे रेडियस, बताए थे या नहीं, यस या नो, है ना। तो क्या हुआ, थीटा इक्वल टू L/R दिया हुआ है, L/R दिया हुआ है, मेरा क्या निकल गया है, L निकालना है, R दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं थीटा L इक्वल टू थीटा इंटू 2, थीटा इंटू 2 लिख सकते हैं या नहीं, है ना। कि जब है तो L इतना दिया हुआ है, इसको इतना लिख दिया, अब हमको नीचे वाला ऊपर चला गया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा L बराबर, एंगल निकला हुआ है कितना है 5/3 इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा L बराबर 10π/3 रेडियन। S इतना सेंटीमीटर, मतलब कि इतना सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में होगा। देखो डिस्टेंस मापने का बहुत सारा यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सारा उसी प्रकार इसमें जो है तो रेडियन और डिग्री का भी यूज हुआ है, ठीक है, डिग्री मापने के लिए, एंगल मापने के लिए। दोस्त मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो हम क्या निकाले यार, लेंथ की तो निकाले, तो लेंथ क्या, लंबाई किस में होता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब में होता है। तो मेरे को ये दिया था 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पे ही आएगा ना, इतने कंफ्यूजन वाली बात क्या है। चलो नेक्स्ट, तुम समझ रहे हो ना, है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यार, इतने मजे आने वाले। देखो कितना दिया है कि इन ये ट्रायंगल ये भी सी में दिया हुआ है, कौन, ये बी सी 75 डिग्री, ठीक है, एंड कौन ए सी बी इक्वल टू पाई रेडियन π/4, the circular measure of BAC angle BAC is what, ये क्या होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन भी दे दिया है, 5/12 रेडियन, रेडियन, ठीक है। बी में है π/3 रेडियन। मैं आप लोगों को दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग एक टिक कर दो, निकालो, देखो निकाल के, चलिए कोई बात नहीं, निकाल के देखो, नहीं निकल रहा है यार, लो ठीक है। देखो ये जो है कि अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे को, ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल, ये बी सी, हमारा क्या दिया हुआ है, पहले ए बी सी, ये कितना दिया है 75 डिग्री, फिर दिया है ए सी बी, ये दिया कितना π/4 रेडियन में, ठीक है।
ये जो है ये हमको निकालना है। तो पहले देखो यार, रेडियन में जो दिया हुआ है या फिर जो एंगल में दिया हुआ है उसको रेडियन में चेंज कर दो, या रेडियन वाले को पहले एंगल में चेंज कर दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डिग्री में जो दिया है, एंगल में डिग्री में जो दिया है उसको रेडियन में चेंज करते हैं। तो 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होगा, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 इंटू रेडियन में, तो 75 है। तो 75 5 से काट देते हैं, 5 1 से 5 और यहाँ बचा 2, 5 5 से 25, 5 3 से 80 और 5 6 से 30। अब इसको काट देते हैं 3 से, 3 5 से 15 और 3 1 से 3, 3 2 से 8। मतलब कितना आ गया मेरा यहाँ से 5 पाई बाई 12, ये किस में आ गया, रेडियन में, और मेरा दूसरा एंगल भी रेडियन में दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि आप वही कीजिए जो हमेशा से करते आ रहे हैं, क्या हम निकाल रहे हैं, हमको बोला है BAC, एंगल BAC निकालना है। तो देखिए पहले क्या करते थे, ट्रायंगल का रूल क्या था कि तीनों एंगल को जोड़ के 180 को इक्वल टू 180 होता था। तो 180 में माइनस कर देते हैं, देखिए एंगल ये निकाल रहे हैं तो 180 में ये दोनों एंगल को माइनस कर देंगे। तो मेरा पाई मतलब 180 और फिर एक एंगल और दिया है, क्या दिया हुआ है, ABC मेरा कितना आया, और ये दिया हुआ है ACB, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। पाई रेडियन बटे 12 माइनस 5 रेडियन बटे 12। ये यहाँ से पाई दोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब रेडियन होता है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब देखिए BAC सबका एलसीएम ले लीजिए, 12 ये हो जाएगा 12 पाई माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया हुआ है 4, और इतना का एलसीएम 12 भी आएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 3 पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई, ठीक है। अब आगे देखिए कौन BAC इक्वल टू 12 पाई 12 रेडियन माइनस ये दोनों जुड़ गया 8 पाई रेडियन बाई 12। अब BAC इसमें माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4 पाई बाई 12, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4 3 जा 12, तो यहाँ पाई बाई 3 रेडियन ये बच गया। मतलब ऑप्शन बी, दो ही ऑप्शन तो दिया था, एक टिक करना था, ये हो गया आपका आंसर। ये भी पूछा गया है SSC 2013 में पूछा हुआ है, सॉरी 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस टाइप का मतलब कि 11th के कॉन्सेप्ट से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 11th भी सॉल्व करो और ये भी सॉल्व करो। थैंक यू, नोट कर लीजिए, बनाए।